हरे कृष्णा सभी भक्तों को। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्म एकादशी या तुरी एकादशी भी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई बुधवार को रखा जाएगा और इस दिन से चातुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई रात 8:33 से शुरू होगा और इसका समापन 17 जुलाई 2024 रात 9:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चातुर्मास कहलाते हैं, जिनमें विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री विष्णु हैं। ऐसे में देवशयनी एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयन काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए चातुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से शिव जी की उपासना फलदायी है। देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी पूजन विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें, मंदिर की सजावट करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराएं। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से सजाएं। पूजन की सामग्री। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, तिल, धूप, दीप, निवेद्य, पंचामृत, फल और पीले फूलों का उपयोग करें। पूजन विधि। भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करें और धूप, दीप, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल का निवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, अब आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम बतलाएं और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसकी व्रत कथा भी विस्तार से बतलाएं। जनार्दन बोले, हे धर्मराज, एक बार नारद ऋषि ने भी श्री ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने बतलाया, हे नारद जी, तुमने कलयुग में रहने वाले समस्त प्राणियों के लिए अति उत्तम प्रश्न पूछा है, क्योंकि यह एकादशी भी अन्य एकादशियों से श्रेष्ठ है। इसके उपवास के पुण्य प्रभाव से समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसका नाम पद्मा एकादशी है। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं एक प्राचीन कथा कहता हूँ, अतः धैर्यपूर्वक और मन लगाकर इसका श्रवण करो। प्राचीन काल में सूर्यवंश में मानधाता नाम का एक राजा था। वह एक चक्रवर्ती राजा था। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। उसके राजकोष में अपार धन राशि थी तथा प्रजा भी धन धान्य से परिपूर्ण और धर्मपरायण एवं शांति से रहती थी। एक बार उसके राज्य में भीषण अकाल पड़ा। नदी नाले सूख गए, जमीन बंजर बन गई। प्रजा भी अन्न के अभाव में अत्यंत दुखी हो रहने लगी। यज्ञ आदि शुभ कार्य भी अकाल पड़ने से बंद हो गए। एक दिन प्रजाजन ने राजा से कहा, हे नरेश, सारे संसार की समृद्धि का आधार जल है, जो हमें वर्षा से प्राप्त होता है।
वर्षा के ना होने से हमारे राज्य में अकाल पड़ा है। अकाल के परिणाम स्वरूप प्रजा मर रही है। हे नरेश, आप इसका कुछ उपाय सुझाएं ताकि प्रजा का दुख दूर हो। इस पर राजा मांधाता ने कहा, हे प्रजाजनों, वर्षा न होने से प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा द्वारा कभी भी किए गए दुष्कर्मों का परिणाम प्रजा को भी भोगना पड़ता है। परंतु बहुत सोच विचार के बाद भी मुझे अपना कोई दुष्कर्म याद नहीं आता। मैं हृदय से आप लोगों का दुख दूर करने के लिए प्रयत्नशील हूँ। कुछ विचार करके राजा मांधाता विष्णु भगवान का पूजन कर राज्य के कुछ मुख्य जनों के साथ इस समस्या के हल के लिए वन की ओर चल पड़े। वन ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते वे अंत में ब्रह्मपुत्र ऋषि राज अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। राजा अपने रथ से उतर अपने साथियों सहित आश्रम में जा पहुंचा। राजा ने अपने साथियों सहित ऋषि की चरण वंदना की और नमन किया। तब ऋषि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी। तदुपरांत वहां आने का कारण पूछा। राजा ने भी ऋषि राज को अपने राज्य में पड़े अकाल के बारे में विस्तार से बतलाया कि वहां 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है और कहा है कि शास्त्र अनुसार राजा द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म के कारण ही जनता को दुख मिलता है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा, इसका अभी तक मुझे पता नहीं लग सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपया कर मेरे इस संदेह को दूर कीजिए और प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए आप ध्यानस्थ हो पूर्व जन्म में मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को बतलाएं और उनको दूर करने का उपाय भी सुझाएं। यह जानकर ऋषिराज बोले, हे नरेश, यह सर्वश्रेष्ठ सतयुग है। सतयुग में धर्म के चारों चरण मिले होते हैं, अतः वेद शास्त्र पठन पाठन का अधिकार इस युग में केवल ब्राह्मणों को होता है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र भी तपस्या में लीन है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप उसका वध करवा दे तो अकाल का संकट टल जाएगा और प्रजा भी खुशहाल हो जाएगी। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, मेरे राज्य में उस निरपराधी शूद्र को जो तपस्या में लीन है मारना वर्जित है, अतः आप अन्य कोई उपाय बतलाएं। तब ऋषिराज बोले, हे नरेश, यदि आप यह नहीं कर सकते तो आप अपनी प्रजा सहित आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें तो आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी और अकाल की समाप्ति हो जाएगी तथा प्रजा भी सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और उपद्रव को शांत करने वाला है। ऋषि के कथन अनुसार राजा ने नगर में वापस आकर विधि और नियम अनुसार पद्मा एकादशी का उपवास किया तो यथा समय राज्य में सुखद वर्षा हुई और अकाल भी समाप्त हो गया। प्रजाजन भी सुखपूर्वक रहने लगी। यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। इससे स्वयं विष्णु भगवान भी अति प्रसन्न होते हैं। मोक्ष गति पाने की कामना करने वालों को इस एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। चातुर्मास उपवास भी इसी एकादशी उपवास के साथ आरंभ होता है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। कथा अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करना और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखना। धन्यवाद।